लेकिन का नाम प्रिंस, मुझे सबसे पहले ना जानना है और बहुत रिक्वेस्ट आई है, सिंस हमने कभी डिस्कस नहीं किया। आई वॉन्ट यू टू नरेट योर लव स्टोरी विद। मेरी लव स्टोरी में आई थिंक मैंने बहुत बार बताई है कि हमारी लव स्टोरी बहुत ही फिल्मी है ना। कि बिग बॉस में मिले थे, पर बाहर आकर प्यार हुआ। बिग बॉस में सिर्फ हमारी एक दोस्ती थी, है ना, जो बदली बाहर आकर। जब मैं बाहर आया था, और सुंदर लड़कियां बहुत टाइम लेती हैं, है ना, तो उसने भी बहुत टाइम दिया था। एटलीस्ट 3 years हम सिर्फ दोस्त थे। हम मिलते थे रोज, एवरी डे। शूट से आना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, जिम जाना उसके साथ। सो बहुत पापड़ बेले हैं जो एक आम इंसान करता है, और उस पापड़ में मज़ा भी आता है। एंड उसके बाद यस, हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ था। तो इनको लगा था कि यस, मुझे लगता है कि हम दोनों लाइफ स्पेंड कर सकते हैं एक साथ, क्योंकि ये बहुत बड़ा लाइफ फैसला होता है जब तुम्हें किसी के साथ शादी करनी हो। तो इसके लिए टाइम देना हो, तो उसने तो बहुत ज़्यादा टाइम लिया। और कहते हैं सुंदर लड़की टाइम लेती है भाई, और अच्छी भी लगती है ना। तो वो अच्छी भी लग रही थी। सो यस। ये लड़का प्यार में इतना पागल है, इसने मतलब पिछले 2 मिनट में 4-5 बार बोल दिया कि सुंदर लड़की टाइम लेती है, यू गाइस हाँ। लव, अब यू लाइक एनीथिंग। यस। अच्छा प्रिंस, सवाल आया है एक फैन से, व्हाट इज द परफेक्ट एज टू गेट मैरिड? इट्स 30 to 33। 30 to 33, मतलब अभी टाइम है बहुत, अभी शादी करनी है For मुझे। for yeah, for girls also, for girls like 28 to 31, guys for 30 33, like almost same, 1-2 साल का फर्क। क्योंकि लड़का चाहे बड़ा हो चाहे लड़की बड़ी हो, डजंट मैटर। पर यही राइट एज है शादी करने की। ओके, तो प्रिंस मुझे बताओ कि फॉल गाने के पीछे की कहानी क्या है, कैसे ये गाना बोर्ड आया, ऑन बोर्ड आया, और इसके पीछे ये जो वीडियो का कॉन्सेप्ट है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप दादा भी बने और लोगों को दादा वाले कैरेक्टर से प्यार हो गया है। यस। अब तो मैं यूट्यूब पे कमेंट्स पढ़ रही हूँ एंड गर्ल्स आर लाइक, ओह माय गॉड, प्रिंस इज लुकिंग सो क्यूट, ओह। तो यस। कैसे, किसका है, कैसे आया ये? तो ये गाना नवजीत ने लिखा है ना। तो मैं जी स्किल के पास था, रिकॉर्ड कर रहा था अपना एक और गाना। तो मैंने उसने मुझे गाना सुनाया मनो लथ का, जो इसका आया था, वे देखी मनो लथ ना जाई, है ना। बहुत प्यारा सॉन्ग था उसका। तो मैंने उसका रजित को मिला नहीं था, तो मैंने उसका गाना पोस्ट किया इंस्टा पे कि ब्रदर तेरा गाना बहुत प्यारा है। तो मैंने मैसेज आया कि थैंक यू वीरे, अप्रीशिएट एंड बिग रिस्पेक्ट। तो मैंने बोला कि आपा कहते मिलूंगे जब मैं आऊंगा। तो कह रहा भाजी तुम कहा कल मिल जाना। मैं कल तो नहीं है, मैं कल बॉम्बे जा रहा, मैं वापस आके मिलूंगा। पर जिद्दां मैं वापस आया ना, साडा मैं स्किल कोल ही सीगा। फिर मैंने कहा भाजी नवजीत ने एक और गाना लिखा बड़ा सोहना, तुहानू सुनाना। उन्हें मैंने गाना सुनाया, मैंने बहुत ही पसंद आया वाला गाना, बहुत ही। मैं नवजीत ਨੂੰ बोला कि मैनू ना गाना बहुत पसंद है। कह रहा भाजी ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਓਗਾ ਗਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਟ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਵਾਈਟਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਵਾਈਟਲ ਨਾਲ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਫਿਰ ਆਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਮ ਮਾਨ और अजीम मान ने आह कॉन्सेप्ट बनाया ਸੀਗਾ। पर ओके। कि मैं ट्रिपल रोल करूंगा, पर मैं ਉਹਨੂੰ बोला कि आप गाना बहुत ही फिल्मी है, बहुत ही प्यारा गाना है। तो मैं इसको पूरा गेटअप लाऊंगा, लाइक जे दादा है तो दादे का गेटअप पूरा प्रॉपर होना चाहिए, है ना। तो ਜਿਹੜਾ यंग ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ यंग प्ले कर रहा है ना, ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਦੇ ਪੱਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੱਗ ਮੰਨੂਗੇ, 올ਡ ਸਕੂਲ ਪੱਗ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਬੈਲ ਬਾਟਮ ਪੈਂਟਾਂ, है ना, गुरगाबी थल्ले, ते जलसा थल्ले पाया हुआ। ਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਟੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲ ਦਿਖਾਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ, ਥਰੂ ਆਊਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਫੇਸ ਸਮਾਈਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਵੀ ਪਾਏ ਆ। ਲੋਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਈਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਮਾਈਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ बेस्ट पार्ट। और आई इस गाने की सेकंड कोई दैट। एज लिमिट नहीं है, इस गाने की कोई एज लिमिट नहीं है। सब तो बड़ी गल है कि हर एज का बच्चा चाहे बड़ा चाहे बुजुर्ग, ਉਹਨੂੰ गाना सुनाओगे, ਉਹਨੂੰ गाना पसंद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लिमिट्स। किसी ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਪਟਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਦਿਸ यस। ਇਜ਼ ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ Song। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ यस। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਕਿਊਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਊਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। मैनू पागल ज्यादा सूट कर दिया। ਉਹ ਤੇ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੱਚੀ। हाँ। ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੈਨਸ ਨੂੰ, ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ। हाँ हाँ, शूट अब जब रखा सी ना, जब मैं
ਟਰਬਨ ਬੰਨੀ ਸੀ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟਰਬਨ ਬੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਜਦ ਭੰਗੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਦ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ 올ਡ ਸਕੂਲ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਰਬਨ ਬੰਨ੍ਹੇ ਆ ਟਰਬਨ ਬੰਨ੍ਹਣੀ सौखी नहीं है जड़ा सिर दुखता है सिर दर्द जो सर दर्द होता है मैं हिंदी बात कर रहा हूँ जो सर दर्द होता है वो बहुत अलग बात होती है बट उसके बीच में भी एक्सप्रेशन रखना आई थिंक हैट्स ऑफ मेरे सारे सरदार वीर ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆ ਗਾਣਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਸੈੱਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰੂ ਵੀ ਪੰਪ ਅਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕੁਕੂੜੀ ਮਿਲੀ ਟੋਲ ਤੇ એનર્ਜੀ ਅਪ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਫਲੋ ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਗਾਣਾ ਕੁਇਕ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਲਾਈਕ ਹਰ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸ਼ਾਟ 1 ਟੇਕ 2 ਟੇਕ ਸੈਕਿੰਡ ਟੇਕ ਡਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਓਕੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 2 दिन ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸੀ ਓ ਮਾਈ ਗॉड पूरा गाना 2 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ हाँ एक दिन जो ਜਿਹੜਾ ਯੰਗਸਟਰ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾਰ ਲੁੱਕ ਹੈ ਟਰਬਨ ਲੁੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਪੂਰਾ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ओके अच्छा ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋग ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਬੋਲ ਦੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ हाय वेग हाय सूता हाय शिव हाय प्रिंस युविका हाय आदि हाय विभू हाय कू 2242 शिव ये कैसा नाम है कू 2242 हाय डैश हाय अमू ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦਾ कैसे बुलावे महेश हाय मीट प्रिंस युविका हाय अंकिता प्रिंस नरुला हाय अंकिता प्रिंस नरुला फिर से हाय नितिन प्रिंस नरुला हाय प्रिंस नरुला यश मोना Okay, so from Germany हाय मोना थैंक यू हाँ हाय TVS अच्छा प्रिंस ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਨੇਮ ਹਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯੂ ਆਰ ਆਲ ਟੁਗੇਦਰ have a different we are army we can destroy anyone like literally destroy ऐसा कर सकते हैं because साडी आर्मी है तगड़े वाली oh my god अपने हमारे कट्टर मतलब मैंने वही बोला ना वी आर ब्लेस्ड हम ब्लेस्ड हैं कि हमें इतने प्यार करने वाले और इतने लॉयल हमारे जो आर्मी है जो जिनका सरनेम मतलब सब कुछ उन्हें हमारे नाम से रखा हुआ है सो ये बहुत कम केसों में होता है और मेरे लगता है कि मुझे अपने सारी आर्मी से प्यार है और मेरे पास तो इतने लंबे लंबे और फ्रेंड्स पता क्या है लड़कों के लिए लड़कियां पागल होती हैं तुमको पता है तुम्हें कितनी लड़कियां अडोर करती हैं लेकिन लड़के इतने सारे लड़के जो इतने लंबे लंबे नोट्स लिख रहे हैं कि मैं प्रिंस को आइडलाइज करता हूँ मैं प्रिंस को सकते हैं क्योंकि हमारा भाइयों वाला प्यार है हमारे साथ भाई भी हैं जब नाम के पीछे भाई लग जाए ना तुम सोच लो कि तुमने उससे इज्जत कमा ली है तो अगर आप मेरे नाम कुछ लोगों सुनोगे तो वो प्रिंस भाई बोलेगा अकेला प्रिंस नहीं बोलेगा सो ये बहुत बड़ी बात है इसका मतलब ये होता है कि जब लड़के तुम्हारे साथ हैं तो मतलब फिर तुम्हें हराना बहुत मुश्किल है क्योंकि लड़के बहुत चूजी होते हैं और बहुत कम उनके रीजन होते हैं कि वो किसी को पसंद करें और उसको अपना आइडल माने बिल्कुल 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 और कितने सारे लोग तो मेरे को पता है जिनके नाम मुझे याद हो गए हैं ओम प्रिंस नरूला डीडीएस प्रिंस नरूला अबीदा प्रिंस नरूला वसीम प्रिंस नरूला इन सबको एक बार हाय बोल दो क्योंकि इन्होंने पैराग्राफ देखे हाय अम्मू हाय प्रिंस युविका तन्वी सबको मेरी तरफ से हाय है इन सबसे मैं बात करता भी रहता हूँ जब भी लाइव जाता हूँ तो मेरे पास ये होते हैं हर जगह होते हैं ब्रो कोड यस वसीम बिल्कुल सही बोला तुमने ब्रो कोड है हमारा ठीक है मीट प्रिंस युविका हाय मेरी जान हाय आयुष शेख प्रिंस नोला आयुष शेख हाय मेरी जान थैंक यू सो मच सो डैश भी आ गया अभी सो यस यही है यार You have been lucky enough that you loved someone और उससे आपकी शादी हुई और you guys are happily married. एक तो मैरिज का बहुत टैबू है इंडिया में लोगों को लगता है शादी के बाद जिंदगी खराब हो जाएगी और दूसरी चीज अभी लॉकडाउन के चलते जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में उनकी बहुत लड़ाइयाँ हो रही है तो हमारे लव गुरु प्रिंस बताएंगे कि कैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हार्मनी बना के रखनी है अपने रिलेशनशिप को संभालना तुम्हारे हाथ में होता है कि तुम कैसे संभालते हो अगर तुम्हारे रिलेशनशिप के बीच में ईगो है ना तो तुम्हारा रिलेशनशिप नहीं चलेगा है ना तो सबसे बड़ी बात होती है कि रिलेशनशिप में ईगो नहीं आनी चाहिए और दोनों में से एक को होना चाहिए कि एक टाइम पे सॉरी मांग ले कोई भी है ना ताकि ऐसा ना हो कि छोटी छोटी बातों में रिश्ते खराब ये बहुत छोटी चीज़ें होती हैं हम अपने घर पे भी लड़ते हैं अपने माँ बाप से अपनी बहनों से मान जाते हैं ना तो अगर हस्बैंड वाइफ भी हैं और अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है तो भी वैसे ही होना चाहिए और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि
लॉन्ग डिस्टेंस और सामने रहने से कोई फर्क नहीं होता, पर तुम्हें अपनी छोटी छोटी चीजें ढूंढनी पड़ती है रिलेशनशिप में, जिससे तुम्हारा रिलेशनशिप लाइवली रहे, स्ट्रांग रहे। कि हाँ, ये तुम बचपन में जो हम छोटे होते नौटंकियां करते थे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम अब शादीशुदा हो तो तुम बोलोगे नहीं यार अब हमारी एज थोड़ी है। नहीं, एक्चुअली मजा उसी छोटी चीजों में होता है, छोटी छोटी चीजों में फन होता है, जो हम बचपन से अभी तक करते आते हैं और हम अकेले बैठ के भी सुनते तो हंसते हैं, है ना। सो वो चीजें तुम्हारे रिलेशनशिप में होनी चाहिए, तो तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग रहेगा। और किसी भी मतलब तीसरे इंसान को अपने रिश्ते में मत डालो, यू नो। अपने रिलेशनशिप में तुम दोनों ही रहो, क्योंकि तुम दोनों ने वो रिश्ता बनाया और तुम दोनों ही समझते हो इस रिश्ते को। तो जब तुम्हारे रिश्ते में कोई तीसरा इंसान आएगा बाहर का, तो रिश्ता खराब होगा। जब तक तुम दोनों हो तब तक रिश्ता बहुत सही है। तो यहाँ पे एक सवाल है, बेस्ट फ्रेंड्स। तुमने मीम्स हाँ, भी पढ़ी होंगी बहुत सारी कि गर्लफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड होता है जो तुम्हारी जिंदगी का एक कलंक बन के आता है। क्या इस चीज से आप राब्ता रखते हो? क्या सच में ऐसा होता है किस चीज में? कि जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की लड़ाई हो गई है, तो दोनों के जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं बोलते हैं ये तुम्हारी जिंदगी खराब कर रहा है, इसको देखो, छोड़ दो। तो ना बेस्ट ना मेरा कोई ऐसा वो दोस्त है जो ऐसा बोल दे, ना यूवी का ऐसा कोई दोस्त है जो बोल दे। हमने किसी को इतना हक नहीं दिया कि हमारे रिश्ते के ऊपर बोल दे। हम अगर हमारे बेस्ट फ्रेंड भी है ना, तो वैसे तो मैं यूवी का बेस्ट फ्रेंड हूँ, यूवी मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। पर अगर हमारा कोई अरे अच्छा बात क्लोज दोस्त भी है ना, तो भी हमारी बातें हम हमारी बातें, हमारी पर्सनल बातें हमारी बातें किसी और के पास नहीं होंगी। तो जब किसी और के पास नहीं होंगी तो किसी के पास कुछ बोलने को नहीं होगा कि तुम ऐसा करो। मैंने वही बोला ना कि थर्ड पर्सन, चाहे वो बेस्ट फ्रेंड हो, है ना, नहीं होना चाहिए थर्ड पर्सन भी तुम ही होने चाहिए, ताकि तुम रिश्ते को संभाल पाओ। वाओ। तो जितने लोगों ने ये सवाल पूछा था कि गर्लफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड परेशान करता है या बॉयफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड परेशान करती है, तो वो नोट्स ले थर्ड पर्सन को लीजिए। निकालो और अपना रिश्ता ठीक करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा प्रिंस, शादी के बाद लाइफ कैसे चेंज हुई उनका के साथ? क्या चेंजेस आए लाइफ बिल्कुल में? यकीन नहीं, हम आज भी वही टंकी बाज है, हम भी आज भी ऐसे रहते हैं जैसे हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ठीक है, बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, तुम थोड़े और मेच्योर और रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक लड़की कितना घर छोड़ दोगे। तो वही है जो तुम्हें और मेच्योर बनाता है। इसके अलावा तो हम आज भी वही नौटंकियां करते हैं, वही फन करते हैं, वही नाचते गाचते सब कुछ वैसे ही है। और अगर हमारे पास कैमरा छोड़ दिया जाए तो हमारी इतनी नौटंकियां कैच होंगी कि लोग हंस हंस के पागल हो जाएंगे। आम श्योर आम श्योर। अच्छा अच्छा, एक गाना भी आ रहा है आप दोनों का, मैंने पोस्टर देखे हैं और पोस्टर हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उसके बारे में बताओ, कल आ रहा है गाना? कल आ रहा है गाना। वो गाना लॉकडाउन के टाइम पे शूट हुआ था, जब हम सब घर पे थे अपने, है ना। और लिमिटेशन थी कि घर ही है, एक रूम ही है, मतलब ड्राइंग रूम में शूट करना था, और घर का टेरिस है। बट तुम्हें उसकी स्टोरी और वो गाना इतना अच्छा है, हर्ष ने बादशाह ने लिखा है, भारती के हस्बैंड ने, और जो बहुत ही बड़े राइटर भी हैं, है ना। तो बहुत ही प्यारा गाना लिखा है उन्होंने। तो जब हम ये गाना कर रहे थे, सुन रहे थे, तो हमें लगा था कि यार इस गाने को कैसे जस्टिस दें। पर जब हमने गाना शूट किया, क्योंकि हम एक साथ इतने कंफर्टेबल हैं, तो गाना इतना प्यारा शूट हुआ कि मुझे भी लगा कि यार इसमें कोई ग्रैंड शूट नहीं हुआ, कोई पैसे खर्च नहीं हुए इतने ज़्यादा कि तुम सोचो कि ये 25 लाख का 30 लाख का वीडियो बना है, जो आजकल सब बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, मैंने बहुत भी बनाया है। बट ये इतना सिंपल वीडियो है, घर पे वीडियो बना है, आधा फ़ोन से है, आधा छोटे कैमरे से है। बट जब तुम देखोगे, वो केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग है, वो हम इतने अच्छे लग रहे हैं कि लोगों को बहुत मज़ा आएगा वो वीडियो देख के, है ना। और अभी टीजर आया था उसका, वो ट्रेंडिंग पे है, वो अच्छा कर रहा है। मुझे लगता है कल जब गाना आएगा, लोग हम दोनों को एक साथ देखेंगे। और इतना नेचुरली है वो सब कुछ कि हमें लगता है कि हमें सिर्फ जो हम रोज करते हैं, हमने वो कैमरे में कैप्चर किया और दे दिया, बस। डेफिनेटली आई एम श्योर गाना बहुत अच्छा होगा। मुझे तो वैसे भी तुम लोग साथ में इतने अच्छे लगते हो, गाने में साथ में आओगे और रोमांटिक गाना है तो फिर तो मजे आने वाले हैं। कल किस टाइम आ रहा है ये गाना? कल मैं आपको भी टाइम बता दूंगा, मेरे ख्याल से दोपहर के बाद आ जाएगा गाना, है ना। ओके, तो सबने, हाँ, कल प्रिंस का नया गाना आ रहा है जिसमें हमारी भाभी भी है साथ में, और लॉकडाउन में इन लोगों ने शूट किया है तो सबने देखना है ये। अच्छा प्रिंस, एक और चीज, अब थोड़ी रियलिटी शोज की बात करते हैं। पहले तो पंजाब के लोगों, क्योंकि आज जब मैंने अनाउंस किया कि कल प्रिंस मेरे शो पे होंगे, आज शाम मेरे आपके साथ लाइव है, मुझे कॉल्स आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे, तो लोग बोल रहे थे कि प्रिंस पंजाब में कब काम करेगा, कोई प्लान है पंजाबी इंडस्ट्री में काम करने का? पंजाबी इंडस्ट्री में बहुत जल्दी एक सीरीज कर रहा हूँ वाइटी के साथ ही, यू नो। इट्स वेरी गुड, क्योंकि अभी लॉकडाउन में लाइक आई डोंट नो कि अभी फिल्म्स कोई चलेंगी भी और बनेंगी भी, है ना, जो थिएटर पे चल पाए, क्योंकि टाइम ऐसे चल रहा है। बट येस, हमने एक बहुत अच्छी स्टोरी साथ में सुनी है, मैंने वाइटी में, है ना, रणबीर बाजी ने। सो हम दोनों उस पर बैठे थे कि हाँ, हमें इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि आजकल सीरीज इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो आई थिंक बड़े सिनेमा से बड़ी हैं।
क्योंकि उसको हर कोई देख पाता है घर पे बैठे हो कैसा भी हो, है ना, तो उसकी रीच भी ज़्यादा है। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसा लेकर आएँ कि ये दुनिया को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं ऐसा कोई काम करूँ, तो इसलिए मैं चूज़ी भी हूँ कि जो जो अच्छा ना लग रहा हो, है ना। तो अभी हमने जो करा है, आई होप कि इस साल के एंड तक, नहीं तो अगले साल की शुरुआत में, मतलब स्टार्टिंग के मंथ्स में हम वो लॉन्च कर देंगे। ओके। और सिंस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे इतना अनफिल्टर्ड कंटेंट आता है, तुमने देखा है, चाहे वो गाली हो, चाहे वॉयलेंस हो, सब कुछ अनफिल्टर्ड आता है, अच्छा, चाहे वो वेक में रोमांस वेक वेक है हो। मेरा मेरा मतलब वेक है हमारा ही, मेरा ही मतलब आर्मी का सबसे होनहार लोगों में से एक, उसकी गर्लफ्रेंड है अंजलि, उसको हाय बोलना है। हाय अंजलि, अंजलि तुम्हारा राज तुम्हारे यहाँ इंतजार कर रहा है ना। एक मुझे ही नहीं राज मिल रहा, बाकी सारी अंजलियों को राज मिल रहे हराम नहीं है हैं। जेलस सारे, मत सब फील सबके करो। सब हराम, कोई कोई मौका नहीं छोड़ते ये नाम बुलवाने का। अच्छा हाँ। फ्रेंड्स, मैं पूछ रही थी तुमसे कि इतना अनफिल्टर्ड कंटेंट आता है डिजिटल पे, तो व्हाट इज योर एस्पिरेशन, कैसा रोल प्ले करना चाहते हो डिजिटल पे? क्योंकि कुछ आपके फैंस चाहते हैं कि आप ना कुछ सस्पेंस थ्रिलर के जॉनर में कुछ करो, आप क्या चाहते हो? मेरा जो अगला गाना भी है ना, वो भी सस्पेंस हम्म। थ्रिलर पे ही है, जो लोगों को देख के बहुत मजा आएगा। वो उसका नाम है स्ट्रेंज, है ना। बहुत देवरे, ओके, उसका नाम है विकास स्ट्रेंज। गुप्ता इज जब हियर। उसकी वीडियो देखेंगे। अच्छा, हाय विकासी, किदा किदा इसके वाले हाय हो। विकास सर, कैसे हो? मेरे को दिख नहीं रहा उसका मैसेज, पर हाय अच्छा, विकास, हाय हाय। हाय एसडी। उन्होंने वेव किया है उन्होंने बस। अच्छा, अच्छा। किदा विकू। अच्छा। ते अच्छा वो ये प्रिंस। चीज़ है, और जब आप उस गाने को देखोगे ना तो आपको समझ आएगा कि कैसा हम काम करना चाहते हैं, और आगे जो सीरीज। ओके ओके। अच्छा प्रिंस, अभी लॉकडाउन, अच्छा अभी लॉकडाउन के टाइम में इतना ज्यादा रामायण महाभारत चला था, तो मैं बहुत जिज्ञासु हुई जानने के लिए कि अगर प्रिंस को कभी कोई माइथोलॉजिकल कैरेक्टर प्ले करना हो, तो कौन सा कैरेक्टर प्ले करना चाहोगे? अश्वत्थामा। माय गॉड। एंड रीजन, अब रीजन बताओ कि प्रिंस को अश्वत्थामा क्यों बनना है? क्योंकि वैसे क्योंकि तुम जब मैं और भी एक्टिंग सीख रहा था ना, अश्वत्थामा। तो हमारे गुरु ने हमें अश्वत्थामा सिखा सिखा के इतना पेला था ना, तो अब मैं वही निभाना चाहूंगा। रोज हमें वो तो कुछ हो। अश्वत्थामा बनाते थे कि पढ़कर आना है इसका, ये मैं हूँ अश्वत्थामा और ये मेरा धनुष है। मतलब इतना शुद्ध हिंदी, मतलब जिंदगी में जब मैं पहली बार पढ़ने लगा था, मैंने कहा ये क्या है, ऐसा भी कुछ होता है। हाँ, ऐसा होता है बेटा। अच्छा प्रिंस, फिर हो जाए अश्वत्थामा, इससे पहले लोग लिखना शुरू करें, मैं खुद ही बहुत अरे क्यूरियस हो गई मेरे हूँ। को भी प्रिंस याद नहीं है प्लेइंग सच बता रहा हूँ। अश्वत्थामा। मेरे को याद नहीं है, पर उसका ऐसा था कि मैं हूँ अश्वत्थामा और ये मेरा मेरा धनुष है। पता नहीं क्या था। मैं अच्छा अगली लाइफ पे सुनाऊंगा पक्का, मैं वो बुक पढ़ूंगा और एक बार फिर से आऊंगा उस पर। पर मैं बहुत अच्छा करता रहा, मैंने कम से कम 10 दिन लिए थे उसको पढ़ने में। जिन लोगों ने वो 5 दिन में किया था, मैं 10 दिन में करके गया था, क्योंकि उस टाइम पे मेरी हिंदी बहुत ही शुद्ध हिंदी थी, है ना। क्योंकि पंजाब से गया बंदा, उसको तुम हिंदी पढ़ा दोगे तो क्या करेगा, है ना। तो बट जब मैंने किया था तो सर ने बहुत अप्रिशिएट किया था। पर अब 5-6 साल हो गया ना वो, या अभी मेमोरी में है भी नहीं कि मैंने क्या किया था। हाँ देख, अजय हुड्डा आ गया, अजय को पता है। अजय, अजय भी आ कौन गया। है यहाँ हमारा सांप। कैसे यस यस हो? यस यस, यहाँ पर मैं हमारा कैसे सांप, हो? ये सांप। यार, ओ यार, दिस इज सो नॉस्टैल्जिक। यार हम यस कितनी मस्ती अजय, करते सारे। अजय अजय को भी आता है, अजय ने भी अश्वत्थामा किया हुआ है, मेरे बाद अजय ने वहाँ पे एक्टिंग कोर्स किया था। तो अजय, अभी प्रिंस वो भूल गए हैं डायलॉग, प्लीज अगर कुछ याद है तो लिख के भेजो। अभी लोग और मैं बहुत जिज्ञासु हो रखे हैं कि प्रिंस अश्वत्थामा कैसे बनता है। हाँ, आज मैं और अजय फोन करके वो थोड़ा रिमाइंड करेंगे, याद करेंगे, उसके बाद करेंगे। बट व्हाट या गुड फिर डेज मुझे वी मुझे हैड। बीरबल बनने में बहुत मजा आएगा ना, जो इतना चतुर दिमाग के थे, है ना। सो बहुत ही आराम से वो आइस निकाल लेते थे, या फिर मैं वो भी प्ले कर सकता हूँ। तो बीरबल सुना दो, ऐसे तुम अभी मेरी तो मैं अभी जिज्ञासा बढ़ाए मतलब जा रहे हो। मतलब अगर मेरे को कोई कैरेक्टर पसंद है तो मतलब मैं उनकी याद करके रखूं। अब मुझे क्या पता, तुम मुझे जिज्ञासु बना रहे हो, मतलब मेरे को ऐसे सोच के हो रहा है यार, अरे प्रिंस, मैंने तुमको गेटअप में इमेजिन कर लिया है यार प्रिंस। बस ठीक है, तो फिर पैसे भी भेज। पैसे लेगे पैसे लेगा दे तुम देना। मुझसे? शर्म नहीं आती तुमको? प्रिंस कैसे करेगा तुम मेरे नहीं, साथ? पैसों के मामले में कोई शर्म नहीं है।
हाँ, मैं तेरी प्रोड्यूसर बनूंगी ना, कभी तो पक्का पक्का तेरे को पैसे भी दे दूंगी। पक्का पक्का, तब तू हमें बुलाएगी भी नहीं, कहेगी इनको तो मैं जानती हूँ, मैं किसी और को बुलाती हूँ, रुको। नहीं, अभी अभी इतने पर नहीं लगे हैं मेरे। हाँ। अच्छा, और मेघा को हाय बोलो। मेघा ने 375 बार लिख दिया कि हाय। हाय मेघा, हाय शुभम मेरी जान, हाय अमू, अच्छा, हाय तो मनीषा। जिन लोगों की जिज्ञासा जागी थी प्रिंस को अश्वत्थामा के रूप में मैं बहुत देखने की, जल्दी तुम्हें प्रिंस वापस अगले, बुलाऊंगा यार, हाँ थोड़ा सा हाँ, टाइम प्रिंस दे, अगले अगले लाइफ टाइम पे में। हमें अश्वत्थामा पक्का बन के बताएंगे। पक्का प्रॉमिस कर रहा है ये प्रिंस। पक्का पक्का। अच्छा। अच्छा प्रिंस, पीपल वांट टू नो। अच्छा, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, बहुत क्लीशे क्वेश्चन है। तुमको सुन के मन भाई करेगा पता है, शायद कि तुम मुझे मुक्का मार दो, लेकिन फिर भी मैं ये पूछूंगी। ध्रुव लोग भी आ गया है जन। बीच में, मेरा भाई है ध्रुव, ध्रुव आ गया है योगी, जिसने अगले वाले ओके। जितने गाने आ रहे हैं, स्ट्रेंज आ रहा है जो ध्रुव ने लिखा है, ध्रुव का डेब्यू भी है उसके अंदर। तो सब उसको बहुत सारा प्यार देना। और नशा दारू एक गाना आ रहा है, उसमें भी वो भी ध्रुव ने लिखा है। बहुत सारे गाने हैं जो ध्रुव ने लिखे हैं, वो बहुत अच्छा राइटर है। सो अभी जाकर उसको पकड़ लो और उसे बस करते रहो और बहुत सारा प्यार दो। ओके, तो ध्रुव भी बहुत जल्दी अपना शुरू कर रहा है सब। अच्छा, तुमने मुझे बुला दिया, मैं क्या बोल रही थी, क्या बोल कोई रही थी बात मैं? नहीं, मेरे को नहीं, बताओ मैं क्या बोल रही थी। मैनू पता है तू शुरू नहीं किया सी हले। नहीं, मैं पूछ लिया सी, मैं सवाल पूछ लिया सीगा। ठीक है, हाँ, मैं कह रही थी कि बहुत क्लीशे सवाल है, तू बहुत बार सुनिया होना है, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੈ। The people who want to be in Rodis and think Rodis is scripted, क्योंकि ਅਸੀਂ 5-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜੀਡੀ ਕਲੀਅਰ नहीं ਹੁੰਦੀ। What Prince Merula has to say about it? यार जब तक असली नहीं कर रहे, जब तक हमने नहीं करा था ना, हम भी यही सोचता था कि ये शो स्क्रिप्टेड है, पर ऐसा नहीं होता यार। हम भी एक नॉर्मल फैमिली से गए थे, लाइन में खड़ के हमने ऑडिशन दिए और सिलेक्ट हुए। और तो मोनिका ने भी वहीं पे लाइनों में लगी है, उसने ऑडिशन दिए, हम सिलेक्ट हुए। तो आज मैं ऑडिशन लेता हूँ तो आज भी वैसे ही चल रहा है। और ये वो लोग बोलते हैं जो लाइनों में लग के वापस आ चुके हैं, और जिनका होता नहीं है तो वो बाकी बोलते हैं कि यार स्क्रिप्टेड है। आप खुद सोचो, एक शो जो जो एक नॉर्मल लोगों को लाइफ देता है ना, कि तुम आकर कुछ बनो, वो तुम्हें प्लेटफॉर्म देता है, और उसको हम गलत कैसे कर दें? वो कैसे करेंगे कि हम 14 बच्चे सिलेक्ट कर रहे हैं पर बोलेंगे कि जीतेगा यही? ऐसे तो अनफेयर थोड़ी करेंगे यार वो, है ना। और ऐसे थोड़ी होगा कि बाकियों को पता होगा कि ये जीतने वाला है और हम फिर भी शो का पार्ट बनेंगे। तुम नहीं बनोगे ना पार्ट। ये सब तुम्हारे गेम प्लान के ऊपर है कि कैसे तुम खेलते हो, तुम्हारी स्टोरी क्या है, और तुम अपनी स्टोरी को कैसे लेके जाते हो आगे तक, ताकि तुम लोगों को इंस्पायर कर पाओ, है ना। और अगर आप वैसा हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी वैसी है, तो ये शो आपको बाहें खोल कर एक्सेप्ट करता है, और आप जहाँ तक आपकी किस्मत है, जहाँ तक आप खेलते हो, आपको लेकर भी जाता है। आई होप जितने लोग ये रोज सवाल पूछते हैं, रोज 10-15 लोग तो मुझसे पूछ लेते हैं रोडी स्क्रिप्टेड है Yes. कि नहीं। और अभी तुम्हारे लिए भी यही सवाल आया था, सिंस यू आर अ गैंग लीडर नाउ। अच्छा प्रिंस, एज अ कंटेस्टेंट ज्यादा मजा आया रोडी में या एज अ गैंग लीडर? दोनों में यार, दोनों का अपना अपना मजा है यार। जब मैं कंटेस्टेंट था तो टेंशन में नहीं खेलते थे, बस जाते थे कि फाड़ देंगे, बस फाड़ के आ जाएंगे, है ना। पर अभी जब गैंग लीडर होते हैं तो मजा भी आता है, पर टेंशन भी रहती है, क्योंकि जब तुम्हारा गैंग खेल रहा होता है ना, तो तुम्हें डर लगता है कि नहीं कैसा खेलेगा आज, ये क्या कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि अगर तुम होगे तुम कर लोगे, पर दूसरे इंसान का नहीं पता होता। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही बड़ी चीज़ है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। और मैं तो ऐसा हूँ कि मैं खुद इस गेम से निकला हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूँ। सबसे ज़्यादा मतलब कोई अगर गैंग लीडर इन्वॉल्व होता है तो मैं और रणवीर जी होते हैं, क्योंकि हम इस शो से निकले हैं, तो हमारी इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा होती है। सो दैट्स द रीज़न कि हम थोड़े अलग हैं। और बाइक्स में ज्यादा मजा आया था सिंस यू वर इन द लास्ट सीजन जिसमें बाइक्स थी। उसके बाद गाड़ियां आ गई, तुम गैंग लीडर बन गए, तो बाइक्स पे ज्यादा थ्रिल था या गाड़ियों में ज्यादा मजा आता है? यार अपना अपना फील है यार। मेरे को लगता है बाइक में ज़्यादा मज़ा भी आता था, क्योंकि हमने अपनी जर्नी बाइक में जी है, तो पता है हम कैसे मज़े करके जाते थे। रास्ते में वाई वाई खाना, है ना, सब चीज़ें होती थी, कितना मज़ा आता था। सो या गाड़ी का अपना है कि गाड़ी का इसलिए मज़ा है कि पांचों कंटेस्टेंट तुम्हारी गाड़ी में बैठे होते हैं, तुम प्लानिंग प्लॉटिंग सब कर लेते हो गाड़ी में जाते जाते, सब समझ आ जाता है। तो दोनों का अपना अपना मज़ा है यार। ऐसा नहीं है कि इसी में ज़्यादा मज़ा आता था, बट अगर बाइक हो और मौसम अच्छा हो तो ऑब्वियसली बाइक। Okay. So, Prince, एक और चीज, since you have won so many reality shows जिसमें जाते हो जीत के आ जाते हो, ये बताओ अभी जो नेक्स्ट पीपल वांट टू सी यू इन खतरों के खिलाड़ी कब करते हो? मुझे भी देखना है तुमको। मैं लास्ट ईयर कर रहा था खतरों के खिलाड़ी, बट कुछ कुछ रीज़न की वजह से मैं नच बलिए पकड़ लिया था, क्योंकि मैं चाहता था अपनी वाइफ के साथ शो करूं, इसलिए मैंने ओके ओके। ये नच बलिए कर लिया था। बट मेरे को अभी एक साल, इस साल तो मैं नहीं करूंगा, माइट भी शायद मैं नेक्स्ट ईयर करूं, है ना।
पर मुझे लगता है कि अभी लोग देते भी नहीं है रियलिटी शो, वो कहते हैं कि नहीं है, लोग लोग आते नहीं है, फिर अगर उनको लगता ओहो। फिर वो आते भी नहीं है, उनको लगता है कि ये जीत जाएगा, जो कि खौफ हमने बना रखा है, जो कि अच्छी बात भी है ना। अच्छा प्रिंस, एक एक और चीज, तो मैंने तुमको रोडीज में देखा है, तो मुझे तो लिटरली पता है कि ये लड़का बोलता था कि मैं ये टास्क जीत के आऊंगा, और वो जीत के आता था। उसमें है वो चीज। तो बहुत और स्प्लिट्स विला भी मुझे याद है, तुम्हारे पैर पे लगी हुई थी। ओ, वीडियो रुक गई प्रिंस की। प्रिंस तुम्हारा नेटवर्क, प्रिंस तुम्हारे नेटवर्क को क्या हुआ? ओके, आई एम वेटिंग फॉर प्रिंस। प्रिंस। ओके। तो मैंने तो तुमको देखा हुआ है ऑलरेडी लाइव टास्क करते हुए। मुझे याद है स्प्लिट्सविला के टाइम तुम्हें चोट लगी हुई थी, तुम ग्रुप पे डिस्कस करते हो, स्टिल यू वन। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि प्रिंस को ही जिता देते हैं, बिग बॉस भी उसको जिता दिया, नच बलिए भी उसको जिता दिया, ये स्क्रिप्टेड है। कुछ तो So what लगता do है you कि have मेरे to say पापा about के पास इतना पैसा है ना, कुछ लोगों को लगता है मेरे पापा के पास इतना पैसा है ना, साले अगर अपना पैसा होता तो मैं खुद का शो बनाता, मैं किसी शो में पार्ट थोड़ी बनता। है ना। हाँ, it? इट्स जस्ट कि जो हेटर्स होते हैं वो बोलते हैं, और उनका बोल है, काम है बोलना। वो मेरी क्या, वो लाइफ में किसी की भी लोगों की सक्सेस से खुश नहीं होते। एंड जिनको पता है कि मेहनत करके इंसान कहाँ तक जा सकता है, 4 शो छोड़ो, अगर अगले 4 शो और भी हों, अगर मैं मेहनत करूंगा और मैं उसमें अपना 100% एफर्ट दे रहा हूँ, तो मैं वो भी जीत जाऊंगा। और अगर उस शो में मैं नहीं दूंगा तो मैं उस शो को नहीं जीतूंगा, है ना। ऐसा नहीं होता कि मैं ही जीतने वाला हूँ, ऐसा नहीं होता। बट यस, क्योंकि मैं बाकी कंटेस्टेंट से ज्यादा मेहनत करता हूँ शो में जाकर, है ना, तो वो शो मेरा होता है, मैं जीतता हूँ। और बाकी बार जो पब्लिक बैठी है, जो प्यार देती है, वो थोड़ी झूठ होगी। वो वोट्स तो वो भी तो गिन के दे रही है ना, उसको कितने वोट्स देने हैं। So, yeah. बिल्कुल। और बीइंग समवन हु नोज यू कितने टाइम से, मेरे को इतना आता है प्रिंस गया, प्रिंस जीत के आएगा। मैं तो बड़े वो बोलती हूँ अदब से, मैं प्रिंस ही जीतेगा। लगा लो चाहे लड़ रहे होते हैं ना लोग, मैं प्रिंस ही जीतेगा, तुम्हें पता जब मैं है। जब मैं शो में जाता हूँ, मैं लोगों को देख के ही सोचता, मैं समझ जाता हूँ कि यार ये शो मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मेंटली कितना स्ट्रांग हूँ और मैं इन सबको कितना बीट कर सकता हूँ। और टास्क के मामले में तो मुझे पता नहीं यार, ये तो मैं मतलब अगर मैं खतरों के खिलाड़ी में भी जाता हूँ, तो अगर बाई चांस, अगर मैं, मुझे पता नहीं मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, अगर मैं जाता हूँ तो मुझे पता है कि मैं कितने लोगों की धज्जियां उड़ाने वाला हूँ, है ना। क्योंकि मुझे पता है मेरा कंफर्ट जोन है, और इससे ये सब हम करते आए हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो हो सही हो। बिल्कुल। और अभी तो न्यूज दे दी है प्रिंस ने कि नेक्स्ट से नेक्स्ट ईयर तो पक्का आ रहे हो, मतलब इस सीजन में जो आने वाला सीजन इसमें नहीं आया तो उससे बाद अगले में तो पक्का होगे। या क्योंकि पिछले 5 साल से ना मैंने इतना काम किया, और अभी ना मैं नच बलिए में मैंने 6 महीने इतना डांस किया है, क्योंकि नॉन डांसर था। इतनी लिफ्ट्स करी हैं कि मेरी ना शोल्डर और एल्बो इंजर्ड है। मैं कुछ भी लिफ्ट करता हूँ तो अभी मैं हैवी वेट भी उठा रहा हूँ, पर मुझे पता है मैं कितनी मतलब दर्द में उठाता हूँ, और मैं चाहता नहीं कि मैं कोई ऐसे टास्क करूँ जिसमें मेरा शोल्डर दोबारा से डिसलोकेट हो जाए, है ना। और ओह, जो मेरे वो सारी चीज़ें दर्द हैं वो हो जाए, तो मैं चाहता नहीं कि मैं कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं 1 साल लूँ अभी, ताकि ये पेन्स वगैरह सब कुछ ठीक हो जाए, उसके बाद ही मैं वापस करूँ, क्योंकि ओके। हारना मुझे और पसंद नहीं है। वो हम अगर सब जानते हैं। जितने लोग प्रिंस को जानते हैं उनको पता है कि प्रिंस को हारना कतई पसंद नहीं है। भाविन भानुशाली वाचिंग दिस चैट। हाय भाविन। यू नो हाय भाविन, स्प्लिट्सविला में थे जो हाँ 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 हाँ, भाविन चिल्ला कैसे के नहीं जानता। गया इश्क तेरा। यस ही वाज यस, वाचिंग दिस लाइव अभी। लव यू मैन, लव यू भाविन। मैं मिला हूँ भाविन से। हाँ, ही इज अ वेरी नाइस गाय। उनके साथ या लाइव किया था, उसके बाद से वो हम एक दूसरे के लाइव में जाके बिग फैन लिखते रहते हैं। बस ये। अच्छा प्रिंस, सिनेमा का क्या प्लान है? ये किसका भी बताओ, सिनेमा का क्या प्लान है? लोग आपको सिनेमा? फिल्म अभी में देखने जाते हैं, अभी टेलीविजन आपने सिनेमा का कर लिया। लोग लोग अभी तो बड़े बड़े एक्टर्स की फिल्में नहीं आ रही है अप्रैल मार्च तक, तो हमारा क्या है। मैंने बोला ना कि हमारे पास ऑप्शन था कि या तो हम फिल्म करें या सीरीज करें अभी वाइटल के साथ, तो मैंने ऑप्शन लिया सीरीज का, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर घर तक पहुंचूं जो टिकट अफोर्ड नहीं भी कर सकते ना, ताकि वो भी अगर उनके घर पे एक फोन है तो वो ये देख पाए, है ना। तो मेरा सोचने का तरीका बहुत अलग है यार। आई डोंट बिकम अ सुपरस्टार, आई वांट बिकम एन एक्टर, ताकि लोग मुझे देख पाएं। सुपरस्टार सब होते हैं, स्टार भी होते हैं सब, और पैसे के लिए मैं काम नहीं करता, मैं काम करता हूँ अपने अपने प्यार करने वालों के लिए और अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, है ना। तो मुझे अच्छे काम से फर्क पड़ता है, ये नहीं पड़ता कि मैं 70 mm की स्क्रीन पे आ रहा हूँ या फिर एक छोटे फोन में आ रहा हूँ। सो मेरा सोचने का तरीका बिल्कुल। बहुत अलग है। या बिल्कुल। और डिजिटल कंटेंट तो मेरे को लगता है फिल्मों से ज्यादा लोग सीरीज वगैरह देखते हैं। और यस बिग वॉचिंग होती है उसकी, कुछ पसंद आ गया तो फिर वही देखना है, पूरा या पूरा दिन बंदा फोन लेके और टिका जरूरी रहता नहीं है। है जिसने फिल्म करी है वही सुपरस्टार है। ये कौन बोलता है कि जिसने फिल्म करी है वही सुपरस्टार है? नहीं भाई,
जो जिंदगी में अच्छे काम करते हैं ना, एक्चुअली में सुपरस्टार वो हैं, हमारे आर्मी वाले सुपरस्टार हैं, हमारे पुलिस वाले सुपरस्टार हैं। हम तो पैसा लेके काम करते हैं, कहीं पर भी टैलेंट दिखाना होगा दिखा देंगे। हमसे ज्यादा टैलेंटेड लोग बाहर बैठे हैं जिनको चांस नहीं मिलता है ना, वो काम करते हैं। सो बट अजय हुड्डा ने कुछ भेजा है। अच्छा, अजय ने कहाँ भेजा? मैं देख रही यार, मुझे अजय का कोई कमेंट नहीं दिख रहा। हुड्डा किधर हो तुम? मेरे को क्यों नहीं दिख रहा हुड्डा का कमेंट? अच्छा, विजय का नाम लेना है, विजय विजया। प्रिंस तुम्हारा नेटवर्क, हाँ, ओहो, प्रिंस का नेटवर्क चला गया। तो आई जस्ट वेट कि प्रिंस दोबारा से आए। प्रिंस आ जाओ। हाँ, प्रिंस के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो गई है गैस, तो मैं वेट कर रही हूँ प्रिंस दोबारा आए। अगर आपके पास कोई सवाल है जो पूछना चाहते हो आप, तो आप बता दीजिए मुझे। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू ज्वाइन अगेन। ओके, इज हियर। प्रिंस आ जाओ। ओके, इज हियर। हाँ, बहुत अहम क्वेश्चन, कहाँ चलेगा तुम? अजय ने मुझे वो स्टोरी भेजी है तो अश्वत्थामा की। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, आंखों में आंसू भरे, मैंने तोड़ दिया अपने धनुष को। सो मैं वो पढ़ रहा था। हाँ 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 लिख रहा है वो। सो मेमोरीज है हमारी, मैं अगली बार पक्का थोड़ा सा पढ़ूंगा और सुनाऊंगा। अब तो इसी के लिए, अश्वत्थामा के लिए मैं तुम्हारे साथ नेक्स्ट, और तुम्हारा गाना भी आ रहा है हाँ ऑफ कोर्स। अच्छा, यस। एक लारा तुमने पिछले लाइव में लगाया था कि रोडीज एंथम आ रहा है, वो अभी तक क्यों नहीं आया? फैंस वेट रोडीज कर रहे एंथम हैं। इसलिए नहीं आया, बीच में ईपीआर का एक गाना आ गया था रोडीज के ऊपर, है ना, जो ईपीआर अच्छा। में आया था। मैं चाहता नहीं था कि उसका गाना मर्ज हो जाए, है ना, कि लोगों को कंफ्यूजन हो जाए, और मैं चाहता था कि उसका गाना भी चले क्योंकि वो रोडीज के ऊपर था। इसलिए क्योंकि मुझे लगता है लिरिकली हमारा गाना बहुत स्ट्रॉन्ग है और लोगों को बहुत मजा आएगा सुन के, तो इसलिए मैंने उसको रोक दिया था। अभी अभी वो गाना बस लॉन्च कर दूंगा, बहुत जल्दी उसकी डेट रिलीज करूंगा तुम्हें। ओके, कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? विद इन अ मंथ। ओके, विद इन अ मंथ और रोडीज उसको मैं एंथम अपने आएगा। ऑफिशियल पेज पे करूंगा, कोई चैनल के साथ रिलीज नहीं होगा। वो एमटीवी पे आएगा, चैनल्स पे सब पे आएगा, बट यस वो मेरे यूट्यूब मेरे अपने चैनल पे होगा। तो जो जो सब्सक्राइब नहीं करते वो के रिकॉर्ड्स को जाके सब्सक्राइब करो, जहाँ पर अभी मैंने गेमिंग सेशन डाली हुई है उसी पेज पे मैं आज या कल में अपनी फिटनेस वीडियो छोड़ूंगा, फर्स्ट फिटनेस ब्लॉग। एंड उसके बाद वो एक हफ्ते के लिए उसको छोड़कर फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें गाना कब रिलीज करना है। अच्छा, अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताओ। यूट्यूब चैनल, यस, यूट्यूब चैनल का नाम है KOK, किंग ऑफ किंग्स रिकॉर्ड्स, ठीक है। और उसी पे जाकर तुम सब्सक्राइब करना, मैं तुझे भेज दूंगा लिंक, ठीक है, और उसी पे गाना आएगा। ठीक है। अच्छा, मेरी बातें कभी खत्म नहीं होगी, चलती रहेंगी। बिफोर यू गो प्रिंस, प्लीज से समथिंग टू योर फैंस। और गाना जरूर गाना, फॉल। और अगर 2 लाइंस कल वाले गाने की गा सकते हो, अभी रिलीज नहीं हुआ है तो अनुष। चला हाय जिद्दां 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 चलोगे मैं उदां ही चलूंगा, जिद्दां जिद्दां कहोगे मैं उदां ही करूंगा, जिन्ना चिर रहोगे मैं कॉल ते ही रहूंगा। ये सुन लालो लाल हो गई और रब्बा ये कमाल हो गई, ओ प्यार विच फॉल हो गई, प्यार विच फॉल हो गई। यस। ऑसम एंड कंग्रेचुलेशंस, 5 दिनों में 7 मिलियन से ऊपर इस पे व्यूज हैं, और बहुत मिलियंस अभी और आएंगे। एंड ऑल द बेस्ट। गाना कल रिलीज हो रहा है, इसके लिए थैंक यू सो एक बार मच, गाना थैंक यू। रिलीज हो जाए उसके बारे में भी बात करेंगे। यस और सिंस अ लॉट ऑफ पीपल हैव रिक्वेस्टेड यू कि अपने यूट्यूब पे फिटनेस से रिलेटेड, वेट लॉस से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड आप प्लीज रेगुलरली वीडियोस डालते रहा करो, क्योंकि लोगों को आपकी गाइडेंस चाहिए। या वेरी सुन, कल हम पहला ब्लॉग डालेंगे, तो गाइस प्लीज बी रेडी एंड प्यार देना ताकि हम अगला ब्लॉग भी जल्दी से शूट करें, ठीक है। या तो थैंक यू, कुछ बाय बोल दो मोना। फैंस को बाय बोलने से पहले। यस आई लव यू गाइस। वो उनको बोलने की जरूरत नहीं है, वो उनसे मेरा दिल का कनेक्शन है, वो समझ जाएंगे और वो मेरे को मिलते बाय रहेंगे। बट लव यू एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।